जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं कुछ पैथोस के बारे में। पैथोस यानी कि ऐसे शब्द जो कि आपकी भावना से जुड़े होते हैं, इमोशंस के साथ में। इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि थिंग्स यू लाइक एंड थिंग्स यू डिसलाइक। कुछ चीज़ों को आप बहुत लाइक करते हो, कुछ चीज़ों को आप हेट करते हो। तो देखते हैं हमारे एग्जाम्स में कौन से वर्ड्स आए थे जो पैथोस वर्ड से जुड़े होते हैं, मतलब करुणा या संवेदना से जुड़े होते हैं। एक नेगेटिव वर्ड से शुरू करते हैं, एंटीपैथी। एंटीपैथी घृणा का भाव होता है या विरोध का भाव होता है। एग्जाम्पल याद रखने का तरीका, करप्शन से क्या है, हमें एंटीपैथी है, भ्रष्टाचार से हमें घृणा होती है। इसके बाद एक वर्ड आता है टेलीपैथी। यहाँ पे बिना शब्दों के आदान प्रदान करे हम किसी के भाव समझ जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जानवरों में एक देखा जाता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि वो समझ कैसे जाते हैं एक दूसरे को। उसके अलावा फिर देखते हैं ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं? जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा बच्चे अक्सर एक दूसरे के भाव समझ जाते हैं बिना शब्दों को बोले, तो क्या यूज किया गया? टेलीपैथी। फिर एक वर्ड हमारे पास आता है सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति किसी एक व्यक्ति से दिखाई जा सकती है, दो लोगों से दिखाई जा सकती है, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं है। लेकिन सहानुभूति से क्या बनता है? सिंपैथी का सेंस। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या बना कि शी एक्सप्रेस हर सिंपैथी फॉर द विक्टिम्स फैमिली। उसके बाद अगला जो वर्ड हमारे पास है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लेमेंसी, दया का भाव। मतलब किसी पर दया करना, किसी पर बहुत ज्यादा काइंडनेस एक तरह से दिखाना। क्या मीनिंग बना? देखो सेंटेंस याद रखने का तरीका। एग्जाम्पल क्या बनाया मैंने? द जज शोज क्लेमेंसी बाय रिड्यूसिंग द सेंटेंस। मतलब जो सजा थी थोड़ी कम कर दी, उसने दया दिखाई उस पर्सन पे जिस पे कोई केस लगा था। ठीक है, हो सकता है कि कारणों की वजह से, उम्र की वजह से या किसी और रीजन से उसने थोड़ी दया दिखाई। उसके बाद अगला वर्ड आता है एम्पैथी। एम्पैथी सिंपैथी जैसा ही होता है, लेकिन सिंपैथी में एक दो लोग होते हैं और एम्पैथी में सब लोग होते हैं, पूरी कम्युनिटी की तरफ। जैसे कोविड के सामने हमने क्या करा? हमने पूरी दुनिया के प्रति क्या दिखाई? अपनी एम्पैथी दिखाई। EMPATHY, एम्पैथी वर्ड हुआ। फिर आखिरी वर्ड आता है एक नेगेटिव ओरिएंटेशन का। इसका मतलब होता है एपैथी। ऐसा इंसान जो कहता है कि इनडिफरेंट होता है, इसको अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब उदासीन व्यक्ति होता है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपके लिए, वोटर्स एपैथी इज अ मेजर इशू इन इलेक्शंस। मतलब वोटर्स जो है वोट ही नहीं करने जाते हैं, तो एक बड़ा गहरा मुद्दा है, एक समस्या की बात है। इसी तरह के और वर्ड्स को सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।